किसी ने खूब एक बात कही है, उस शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने सीखा ही ठोकरों से चलना हो। जब आपने कांटों से चलना ही सीखा है तो आपको कोई नहीं गिरा सकता। कोई मुसीबत, कोई भी चीज़ आपको आपके एम से पीछे नहीं कर सकती। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत आपका एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम दिव्या है और मैं आपके साथ सीटेट की प्रिपरेशन शेयर कर रही हूँ। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं और एक बेबी भी है। उसके साथ मैं फैमिली को मैनेज करके अपनी स्टडी कर रही हूँ। ये मॉर्निंग का टाइम है 5 बजे, तो मैं उठ गई थी पढ़ने के लिए। मैं यहाँ पढ़ रही थी लेकिन मेरा बेटा भी उठ गया था साथ में, वो भी पढ़ रहा था। मुझे परेशान करता तो उसे बुक दे देती हूँ तो वो अपने उससे पढ़ता है, खेलता है, लेकिन मेरे साथ ही जगेगा। उसका मतलब ये होता मम्मा पढ़ रही है तो मैं क्यों सोऊं। इस तरीके से मैं उसे भी अपना समझा बुझा के अपनी बुक्स पढ़ता है, मैं अपनी। तो इस तरीके से मैंने सोचा चलिए मैं इस टाइम पढ़ लेती हूँ। तो अभी मैं साइंस का पोर्शन पढ़ रही थी। आज सुबह जल्दी उठने की वजह से फिर मैंने कहा साइंस का अच्छा से रिवीजन कर लूँ। टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, 2 चैप्टर मेरे साइंस के और बचे हुए, मैं उन्हें पढ़ लूँगी। और साथ ही में चंद्रा इंस्टीट्यूट की मैराथन क्लासेस भी देख लेती हूँ। वो मेरे लिए बहुत बेनिफिट रहती हैं। जो नहीं पढ़ पा रहे उनके लिए भी बहुत अच्छा है। स्पेशली हाउस वाइफ तो पढ़ ही सकते हैं, क्योंकि उसको पढ़ने से ये होता है कि कम टाइम में आपका सिलेबस के साथ साथ कन्फ्यूजन जो होता है वो भी क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे बज चुके हैं 9 और मैं आ गई हूँ काम करने। सर्दी ज़्यादा है इसलिए लेट ही उठती हूँ। लेट का मतलब सब लोग लेट ही उठते हैं और उनको ऑफिस जाना होता है। 11 बजे 12 बजे जाते हैं लेट, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने सबसे पहले मैं भी चाय बना लेती हूँ और जो भी अपने काम है वो मैं करूँगी। सर्दियों में उठने का बिल्कुल मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, उठना तो पड़ेगा ना, काम सारे करने पड़ते हैं। फिर जब काम करने एक बार लग जाओ तब सर्दी भी नहीं महसूस होती है। फिर फटाफट लगता है जल्दी जल्दी काम निपटा लो, वही अच्छा है। क्योंकि दोपहर का टाइम भी अब तो ऐसा हो गया। आज इतनी बारिश हुई है यहाँ पे, इतने ज़्यादा ओले गिरे हैं, क्या बताएं, मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। तो मैं यहाँ आ गई थी मुझे शॉल, क्योंकि मैं जैकेट पहनना भूल गई, तो मैंने कहा शॉल ओढ़ लेते हैं। तो मैंने ट्राई किया जैसे दिखाते हैं उस टाइप से, मैंने कर नहीं पाया, तो मैंने ऐसे ही नॉर्मली अपना कर लिया। मैं चलो फटाफट खाना बना लेती हूँ। खाने बनाने टाइम मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी बाजू खुली हूँ, स्वेटर का हूँ, तो जल्दी खाना बनता है। इस तरह उलझन होती है, किस तरीके से धुलो, बार भीगता है, कहीं कुछ होता है, मेरे साथ ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने अभी तो जैकेट नहीं पहनी हुई। फिर मैंने कहा सबको नाश्ता खाना वगैरह दे देती हूँ, उसके बाद अपना फिर कर लूँगी। तो मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी, आप लोग भी इस तरह मेहनत करिए। स्पेशली मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी क्या, एक मेरी दोस्त है, उसकी की कहानी है। लड़कियों को ज़रूर पढ़ना चाहिए, पढ़ के ही शादी करना चाहिए। क्योंकि बहुत से अभी ऐसे घर हैं जहाँ पे बिना जॉब की महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। या तो वो नौकरानी की तरह रहें, या फिर अगर उन्होंने थोड़ी सी भी अपने लिए कुछ भी चाहा तो फिर उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होती है। स्पेशली मैं उन हस्बैंड से कहना चाहती हूँ, अगर आप शादी के टाइम अपनी मर्ज़ी से किसी से शादी कर रहे हैं तो फिर आप उसकी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं उठा सकते? क्यों फिर बाद में, शादी के बाद आपको समझ में आता है ये चीज़ गलत है या ये रिश्ता गलत है? आपको उस टाइम भी तो समझना चाहिए ना। अगर आपने शादी की थी तब आप नहीं समझे, तब आप बच्चे तो नहीं थे, फिर आपको 6 महीने बाद क्यों समझ में आने लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं, ये चीज़ें गलत हैं? अब तो सब लोग शादी के टाइम, सब लोग 1-2 महीने का टाइम देते हैं कि पहले समझ लो रिश्ता अच्छा है उसके बाद शादी करो। और शादी का एक खिलवाड़ नहीं है, जो एक बार हो गया फिर नहीं करना, नहीं रहना, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। उतना अच्छा होता है जितना आप अपनी घर की बातें घर तक रखते हैं। तो इस समझ को अपना डेवलप करिए और अपने रिश्तों को आगे बढ़ाइए। ये जीवन है, कोई मजाक नहीं चल रहा जो हाँ ये है वो है। तो मैं सारा काम ख़त्म करके आ गई थी। मैंने कहा इसको भी तैयार कर देती हूँ, सुलाती हूँ, फिर मैं अपना बैठ के पढ़ूँगी। बट इसको नींद कहाँ आएगी, मैं पढ़ूँगी तो उसको बहुत मज़ा आता है। मम्मी कर क्या रही है, मैंने कहा थोड़ा सा वीडियो शूट कर दूँगी आप लोगों के लिए आफ्टरनून में। तो मैं यहाँ रिवीजन करने लगी थी। फिर उसका क्या था, उसको भी बुक चाहिए होती है और मैं पढ़ूँगी तो वो भी पढ़े, नाटक करना उसको ये चाहिए। और फिर देखो आप लोगों को बुक्स दिखा रखे हैं कुछ, उसका नौटंकी ऐसे ही चलता रहता है। तो मैंने यहाँ पे अपना जितना भी सिलेबस पढ़ा हुआ था सबका किया रिवीजन। उसके बाद फिर ओके शाम के बजे हैं 6 और मैंने यहाँ पकौड़ी बनाई थी, खाने आई थी।
ये भी आ चुके थे। इनको मैंने चाय पसंद नहीं, पर मैंने कहा थोड़ा सा पी लेती हूँ। फिर इसके सारा काम में लग गई और काम करके अब मैं फ्री हूँ। रात के बज गए 11। हम लाए थे सुबह। तो मैं यहाँ बना रही हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ देखो मैंने क्या ट्राई किया। मैं ड्रेस बनाने जा रही थी, ये बनाई हुई है, बहुत अच्छी लगी मुझे। ये मैंने रजाई बनाई घूमने के लिए। तो चलिए ब्लॉग एंड करने का टाइम भी आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार। अपना ख्याल रखिए और अपने एम्स पर फोकस रखिए।